आइए जून के प्रतियोगिता दर्पण 2023 का आपको सामान्य ज्ञान का सार संग्रह है। आइए ये जून का जो है देख लीजिए, ये जून प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह है 2023 का। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने जीवन काल में दौरान छठी शताब्दी के दौरान बता रहे हैं, छठी शताब्दी के दौरान कितने महाजनपद अस्तित्व में थे। तो महाजनपद कितने अस्तित्व में थे? तो महाजनपद जो आपको थे 16 अस्तित्व में थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा इसका आंसर। अब वेदयार्थी किन वेदों का संकलन कहा जाता है? तो वेदयार्थी मतलब संकलन मतलब तीनों मिला के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों मिला के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैदिक ग्रंथ ने पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख किया है? तो शतपथ ब्राह्मण को वैदिक में पहली बार पूर्व से पश्चिमी सागर को उल्लेख किया है। शतपथ ब्राह्मण ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तीसरा नंबर जरा ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सा महाजनपद गोदावरी के तट पर अवस्थित है? तो अस्मक है, ये पढ़े होंगे आप, और ये पूछा भी क्वेश्चन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? तो ये तो जानते हैं, सप्ताश्वर उपनिषद में है ये शाब्दिक जो है इसका सफ़ेद घोड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल और मुग़ल काल में बीजों, खेती आदि के लिए दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था तकाबी बोला जाता था। जो सल्तनत काल और मुग़ल काल में जो बीजें होती थी खेती आदि के लिए दिए जाने वाला ऋण होता था, उसको बोलते थे तकाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 7वां नंबर की औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर जजिया कर किसने हटा दिया? तो किसने हटा दिया था? तो वो हटा दिए थे जहादर शाह ने। कौन हटा दिया था? जहादर शाह। ये पूछ सकता है क्वेश्चन। चलिए 8वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? तो बरीद को उस समय कहा जाता था जासूस या समाचार वाहक को। जो समाचार होता था एक राज्य से दूसरा राज्य या से जो समाचार पहुंचाता था उसी को बोलते थे। पहले के टाइम में क्या बोलते थे? तो उसे बोलते थे आपको बरीद बोलते थे, याद रखिएगा। ये बरीद को उसको जासूस से बोलते थे। या समाचार पत्र देखे होंगे सीरियल में या कोई में कि कोई लंबा सा एक लिफाफा लाता था, एक लेटर टाइप का, और वो देता था राजा को कि यहाँ से जो है खबर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि तारीख़ मोहम्मदीन नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो तारीख़ मोहम्मदीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है किसके द्वारा? तो मोहम्मदीन नामक से तो आप समझ सकते हैं कोई मोहम्मद के द्वारा ही लिखा गया है। तो लिखा गया है मोहम्मद बिहमद खानिक। किसके द्वारा लिखा गया? तो मोहम्मद बिहमद खानिक। इसमें क्या है इस बुक में ऐसा कि इस बुक के बारे में बताया जा रहा है? तो ये तारीख़ मोहम्मदी नमक जो बुक है, ये बुक में है, यह पुस्तक में अरब में इस्लाम के उदय और पैगंबर और खलीफा और अवसादिर या बोलते हैं जिसको सल्यूकस, या बोलते हैं जिसको संजारिद, या जिसको बोलते हैं गजनी, या जिसको बोलते हैं धूर, या उसको बोलते हैं सनवानिया, जिसको बोलते हैं हिंद, उसके सुल्तानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। ये कौन से बुक में मिलती है? तो ये मिलती है आपको कौन से बुक में? तो ये मिलती है आपको तारीख़ मोहम्मदीन नामक पुस्तक लेखक में। ठीक है। ये 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देख लीजिए कि नियामत खुदाई के राजनीतिक विचारधारा का निर्माण किसने किया? तो नियामत खुदाई का राजनीतिक विचारधारा का निर्माण जो है बलबन किया था। बलबन क्यों किया था ये भी पूछ सकता है। तो बलबन ने फारस में लोकप्रिय नायकों के प्रेरित होकर अपनी राजनीतिक विचारधारा का निर्माण किया, और राजा को पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से देखते हैं। ये अब देख लीजिए, यहाँ से देख सकते हैं कि जून का है, ये जून का करंट अफेयर है। देख लीजिए ये जून का सार संग्रह है प्रतियोगिता दर्पण का। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक है कि 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकारों के संबंधों में पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित करने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? फिर से क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सवाल को समझने का कोशिश कीजिए। सवाल इसमें कह रहा है कि 1927 में जब भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों में पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने वाले किस समिति को गठन हुआ था? तो वो हुआ था बटलर समिति का गठन हुआ था। किसका हुआ था? तो बटलर समिति का गठन हुआ था।
नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित होकर जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा को वर्धा योजना प्रस्तुत किया था। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या है? इस योजना का मूलभूत सिद्धांत है हस्त उत्पादन कार्य। उत्पादन कार्य। फिर से सवाल समझने का कोशिश कीजिए कि पहला इसमें हम क्या पढ़ा है कि 1927 में जो भारतीय रियासत और अंग्रेजी सरकारों के संबंधी पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित करने के लिए जिस कमेटी का गठन हुआ था, उस समिति का नाम था वो बटलर समिति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित होकर जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा वर्धा योजना प्रस्तुत किया था। इस योजना का मूल सिद्धांत क्या था? तो हस्त उत्पादक कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 13वां नंबर कि भारत के पृथक निर्वाचन पद्धति तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में की शुरुआत 1909 में हुआ था। भारत के पृथक पद्धति या सांप्रदायिक पद्धति क्या हुआ था? तो 1909 में हुआ था, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत का, पहले यह देख लिया, भारत का जो बोल रहा है कि भारत के पृथक निर्वाचन पद्धति या सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हिंदुस्तान सोशलिटी रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं SHRA, ठीक है ना, का स्थापना कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था, नई दिल्ली में। ये भी पूछ सकता है। और नेक्स्ट है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को ही आया था, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HSRA बोलते हैं, 1928 में ही दिल्ली में हुआ था स्थापना। और जो है आपको साइमन कमीशन भारत में आया था, वो भी 3 फरवरी 1928 में ही आया था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, उसमें भारत का वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड इवरिंग थे वायसराय। नेक्स्ट है कि लंदन में आयोजित तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? द्वितीय में लिया था। और नेक्स्ट है, क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में किसने लिखा है कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट हो सकता है? तो ये लिखा थे आपको महात्मा गांधी ने। चलिए और देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है इसका कि किस आयोग योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 21 नंबर। है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपको 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का कौन सा शामिल होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री शामिल होता है, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, और एक कैबिनेट मंत्री होता है जो प्रधानमंत्री उसको नामित करता है कि किसको शामिल होना है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की 1 वर्ष में कम से कम 2 बार मीटिंग होना चाहिए, ठीक है ना। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संबंधित है? तो अनुच्छेद 124, माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 124 जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो फातिमा बीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त हो जाते हैं, नहीं होते हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 ये दोनों समाप्त नहीं होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया को पालन किया जाता है? तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते का ये किस भारत पर रहते? संचित निधि पर है, भारत के संचित निधि पर। न्यायालय भी इसी पे होता है, संचित निधि पे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यस्थल और महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब लागू पारित हुआ था? तो 2013 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 30 नंबर
कि एक कर्मचारी जो कार्यकाल में एक वर्ष से अधिक समय के लिए कार्यरत है, लेकिन उसके नियोक्ता द्वारा बिना किसी उचित कारण से उसे बर्खास्त कर दिया। इस मामले को सुलझाया जाता है किससे द्वारा? तो औद्योगिक विकास अधिनियम 1947 के द्वारा। चलिए अब आइए भारत का भूगोल देखते हैं। ये अभी फिर से हम बता रहे हैं, अब देख लीजिए। प्रतियोगिता 2 जून का ये है जो 2023 का ये सार संग्रह है। चलिए देख लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत के किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बकैया तथा बागमती तथा कमला नदियों के तटबंध को मजबूत करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए भारत के किस पड़ोसी देश को सहायता प्रदान किया है? तो वो नेपाल को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वो है आपको शुक्र ग्रह बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। यह सिद्धांत किसके सर्वप्रथम प्रतिपादित किया जाता है कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा है? तो कोपरनिकस के द्वारा। और 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है क्या कि भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट जो है उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत का वन प्रतिशत 33.3% होना चाहिए। सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना का लाभान्वित होने वाला कौन सा राज्य है? तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। और नासिक जो होता है किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर है। ठीक है, ये पर्यावरण है। ये राष्ट्रीय विज्ञान का देख लीजिए कि ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगामी बिहार दरोगा में हो गया, बीपीएससी में हो गया, यूपीएससी में हो गया, बिहार टीचर में हो गया। ये क्वेश्चन है आपको पूछा जा सकता है इसमें कि पृथ्वी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस कारण बर्ताव करता है? तो ये किसके कारण करता है बर्ताव? तो ये करता है आपको किसके कारण? तो इसको समझना होगा। तो ये करता है आपको एक अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात होता है? तो जल के प्रवाह की दर ज्ञात होता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकेंड का वेग से फेंका जाए तो उसमें होता है वो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा। और आकाश के नीले रंग दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? तो आकाश के नीले रंग दिखाई देने का मुख्य कारण होता है, ये होता है आपको वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों को सौर ऊर्जा में प्रकीर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारों, ट्रकों और बसों के ड्राइवर की सीट की बगल में कौन सा दर्पण होता है? तो ये सब में उत्तल दर्पण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो वो करता है आपको डिंबाहनी नली में। कौन करता है? डिंबाहनी नली में। नेक्स्ट है मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी होता है, वो होता है स्टेपिज होता है। ये कहाँ पे होता है? तो कान के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान श्वसन को नियंत्रण करने के लिए श्वसन केंद्र मनुष्य को स्थित होना चाहिए किसमें? तो मेंड्यूला में होता है, जो अल्गोगाटा में होता है, स्थित होता है। 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि इंसुलिन स्त्रावित होता है किसमें? तो होता है तो पैंक्रियाज में होता है। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए फूलों के अध्ययन को किसको कहते हैं? एंथ्रोलॉजी में आता है फूलों के अध्ययन। तो ये था महत्वपूर्ण सार संग्रह, इम्पोर्टेंट सार संग्रह। और जो बचा हुआ है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, फिर से बता रहे हैं, ये जो सार संग्रह है ये जून मंथ का 2023 का ये है सार संग्रह। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। हर एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।